दफ्तर से धर्मपाल बोल रहा हूँ। हेलो, क्या हुआ धर्मपाल? कंचन जी, मैं आपको एक और बुरी खबर दे रहा हूँ। ओह नो, क्या हुआ? कल रात बिंद्रा साहब को एक माइल्ड सा हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आज अपॉइंटमेंट नहीं होगा? नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर आप बुरा ना माने तो आप आके उनके नर्सिंग होम में मिल सकती हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया। ओके, ठीक है। कौन सा नर्सिंग होम? मिस्टर बिंद्रा? हाँ? कंचन सोनी। बैठ बेटा। सॉरी, ऐसे वक्त पे आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा होया कि मुलाकात हो गई। ये तो जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। एक्चुअली आपको मैं डिस्टर्ब ना करती, लेकिन मामला बहुत संगीन है। बोल। मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोल ना बेटा। आपने मकरंद पांडे की बेल क्यों करवाई? वो बेटा मेरे दोस्त विशंबर पांडे का बेटा है, और उसने कहा था तो हिंदुस्तान जा रहा है, मेरे बेटे का ख्याल रखना। और विधि का विधान देखो, जैसे मैं यहाँ आया बेचारा मुसीबत में था, निर्दोष की मदद की और उसकी बेल करवा के उसको छुड़ा दिया मैंने, बस। सुना है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को आप पैसे भी दे रहे हैं? हाँ बेटा, देता हूँ पैसा। अच्छे लोग हैं वो, अच्छा काम करते हैं, और जो अच्छा काम करता है मैं उनकी मदद करता रहता हूँ। बाकी लोगों को जानते हैं आप उनमें? हाँ, एक उसकी दोस्त है आरजू, एक जंग बहादुर, बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, वो बहुत ही अच्छे लोग। और उनके पीछे कौन है, आप उसको जानते हैं? बेटा पीछे कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो बस उनकी मदद करता हूँ। अवतार किशन राणा को जानते हैं? मैडम जरा जल्दी कीजिए, पेशेंट को आराम की जरूरत है। कोई बात नहीं डॉक्टर, आई एम ऑल राइट। बस 2 मिनट और। तो ठीक है, जरा जल्दी कीजिए। एक ही राणा बेटा कोई साधु महात्मा पुरुष है? अवतार किशन राणा बहुत बड़ा मुजरिम है। पुलिस की तरफ से वो मरा हुआ साबित किया गया है, लेकिन मरा हुआ नहीं है, भागा हुआ है, और आसपास है, यहीं कहीं है। और ये मकरंद पांडे की ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भी वही है। बेटा मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है, मैं तो जानता नहीं उसको। और फिर ऐसे लोगों के साथ मेरा क्या लेना देना, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, मैं तो बस सच्चाई के साथ हूँ। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में आप जब से आए हैं इस देश में, उस वक्त से मेरे बिजनेस में मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा। परसों मैं जब आपको मिलने आने वाली थी, तब मेरे सारे गोडाउन्स में आग लगा दी गई। अच्छा। जी। कल मेरे 3 आदमियों का खून हो गया, और इन सब चीजों के पीछे ये AK राणा है। आई एम श्योर ऑफ इट। बेटा मुझे लगता है कि ये तेरा वहम है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में है, सबका मालिक। हो सकता है ये इत्तेफाक हो, बिजनेस में कभी घाटा होता है कभी फायदा होता है। भूल जा इन सब बातों को बेटा, बल्कि एक बुजुर्ग के नाते समझ ले कि तेरे बाप जैसा हूं मैं। मेरी एक सलाह है, भूल जा इन सब बातों को बेटा। ये दुश्मनी, ये राणा, बातों पे कुछ रखा नहीं। इंसान की सांस घड़ी में चल रही है, घड़ी में बंद हो जाती है।
मेरे को देख बेटा, 20-20 घंटे काम करता था मैं, आज तेरे सामने पड़ा हूं, पता नहीं कल जिंदा हूं। थैंक यू मिस्टर राय। मिस्टर बिंद्रा, सॉरी आपका टाइम लिया। आप ठीक हो जाए फिर मैं जरूर मिलने आऊंगी आपसे। जरूर आना बेटा, कोई बात नहीं, जीती रहे। अच्छा, फिर मुलाकात करेंगे अगर मालक ने चाहा तो। अच्छा बेटा, अच्छा। आए बंजारे, एक विस्की का पैक ले आए। बड़ी चालाक समझती है अपने आप। फ्रॉड। क्या हुआ दीदी? आप That बिंद्रा, he's a fraud. बुढ़ा खुसट बाजी साला। मेरे खिलाफ साजिश है और बिंद्रा उस साजिश का हिस्सा है, डेफिनेटली। बिंद्रा मकरंद के साथ जुड़ा हुआ है। मकरंद राणा का आदमी है। बिंद्रा और राणा, उनका आपस में डेफिनेटली लेना देना है। Oh God, what a fool! लेकिन दीदी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिंद्रा साहब खुद ही। बिंद्रा साहब खुद ही क्या? हाँ? रुक क्यों गए तुम? क्या? क्या? दीदी, मकरंद और उसकी गैंग से तो नफरत करते हैं बिंद्रा साहब, वो तो उनके साथ हो ही नहीं सकते। तुझे कैसे मालूम? तुझे कैसे मालूम कि वो नफरत करते हैं उनसे? खुद बिंद्रा साहब ने बताया मुझे दीदी, और ये भी कहा कि मकरंद और उसकी ऑर्गेनाइजेशन आपको तबाह करने पे तुली है। हाँ दीदी। कैसे पहुंचा तू उन तक? रतन सूद लेकर गया था दीदी। सूद? हाँ दीदी, और ये भी कहा कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा ताकि मैं आपको बचा सकूं। ये कहकर कि आपकी जान को खतरा है दीदी, और मकरंद और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की हर मूवमेंट की खबर देता रहूं उनको, ताकि वो उनके खिलाफ लड़कर आप ही को बचा सके। और कौन था वहां? दीदी, एक आदमी और था, उसका पृथ्वी नाम था उसका दीदी। धोखा तो तुम्हें तुम्हारा चहेता वीरू देगा, जिसके आने के बाद से तुम बदल गई हो। वो तुम्हारी कमजोरी है और इंसान की कमजोरी ही उसे बर्बाद करती है। और तुम उनके कहे मुताबिक सब कुछ करता रहा। हाँ दीदी, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि आप तक पहुंचने के लिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। You idiot! तुझे मालूम है तूने क्या किया है? लेकिन दीदी, मैंने ये सिर्फ आपके लिए किया। मुझे मालूम है, you idiot! 3 लोगों ने तेरी जान खोई है तेरी वजह से। मेरा सारा बिजनेस तबाह हो गया तेरी वजह से। तुझे कुछ मालूम है? अक्ल है तेरी? You fucking idiot! सिर्फ आप ही के लिए किया दीदी, सिर्फ आप ही के लिए आपसे प्यार करता हूँ दीदी, आप ही के लिए किया दीदी। वीरू, ये तूने क्या किया वीरू? Have you any idea? सिर्फ आप ही के लिए दीदी, और किसी को। It's okay. बिंद्रा, एक बाइक का हिसाब चुकाना पड़ेगा तुझे। तेरे ही मोहरे से तेरी हार करवाऊंगी। वीरू अब तुम्हारी चाल चलेगा, देखना। अब पता चलेगा साली को अपनी औकात। कंचन खुदिया, तेरी बर्बादी का मुझे बेसब्री से इंतजार है। नाक रगड़ेगी, रोएगी। ज्यादा बेताब होने की जरूरत नहीं है, चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब क्या बात है? किसका डर है? वो है ना, वो वीरू। वीरू? वो क्या कर लेगा? अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि हम उसके साथ नहीं हैं। पता चलने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर वो कोई कंचन की खबर लेके हमारे पास आया तो इसका मतलब ये है कि कंचन ने उसे हमारे पास भेजा है। जवाबी चाल तो चलेगी ना,
बहुत अच्छी तरह जानता हूं उसको। हाँ, अगर वो हमारे पास नहीं आया, इसका मतलब ठीक है। बिल्कुल सही कहा बिंद्रा साहब। इसी बात पे जश्न हो जाए। चलिए, चीयर्स। श्रेया, ओह हाय जीजो। तुमसे कुछ बात करनी थी। नेचुरली आप मेरा होमवर्क चेक करने तो इस कमरे में नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन बात मेरे इस घर में रहने की। अच्छा, क्या है? बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं और शीना अब और साथ रह पाएंगे। क्यों? तुम नहीं समझ पाओगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको अचानक कैसे सूझा कि आप शीना के साथ नहीं रह सकते? मैंने शीना से शादी करने के लिए कहा। शीना ने कहा कि अजय डिवोर्स नहीं दे रहा। जब तक वो डिवोर्स नहीं देगा, हम दोनों शादी नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या किया? मैंने जाकर के पिटाई कर दी अजय की। पिटाई की? और क्या करता? साथ रह के उसे खुश नहीं रखता और उसे अलग भी नहीं होने देता। फिर क्या? डिवोर्स के लिए तो वो राजी हो गया, लेकिन जब शीना को पता चला तो वो मुझ पर गुस्सा होने लगी। मैं शीना के लिए कर रहा हूं और वो मुझे को डांट रही है। आगे से ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? मुझे 24 घंटे की मोहलत दो और फिर मैं सब कुछ बदल डालूंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो। डील? ओके, डील। अरे श्रेया, सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोई हैं, तब से करवटें ले रही हैं। क्या बात है? वैसे ही मुझे तो रोज ही मुश्किल से नींद आती है। क्यों? कुछ नहीं, इतना सब कुछ होता रहता है दिमाग में, बस अजीब सी बातें आती रहती हैं हमेशा। कैसी बातें? तुम्हारी और शांतम की। आफ्टर ऑल तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो ना, और मेरे अलावा तुम्हारा कोई है भी तो नहीं। मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे? आपको कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी गया तो मैं हूँ ना शांतम के लिए। मैं उसका और अपना दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। आप हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए। नहीं बंद कर सकती। तो फिर तुम जीजो से शादी कर लो। अगर तुमको कुछ हो भी गया तो कम से कम जीजो तो है ना हमारे पास। नहीं श्रेया, मैं जीजू से शादी नहीं कर सकती। वो बहुत बदल गया है श्रेया। हम दोनों बहुत ही अलग हैं, दो नदी के किनारों की तरह जो कभी नहीं मिल सकते। और सच बताऊं, मुझे तो उस पर बिल्कुल यकीन भी नहीं रहा। तो क्या आप किसी और से शादी करेंगी? हो सकता है कोई अच्छा आदमी मिल गया तो। मगर बिना शादी किए या बिना साथ रहे आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो आदमी अच्छा है या बुरा? ये भी बात है। अगर वो आदमी भी जीजो की तरह निकला तो? ये तो मेरी किस्मत है, अपनी डेस्टिनी को तो नहीं बदल सकती ना मैं। तो इसी डेस्टिनी को देखकर आप जीजो को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती? श्रेया, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, अच्छी तरह पता है। एक और बार शादी करने से, फिर रियलाइज करने से और फिर बिछड़ जाने से तो यही अच्छा है कि आप जीजो के साथ ही एडजस्ट कर लें। हो सकता है कि दूसरी शादी में सब कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, ये तो फिर गैम्बलिंग की तरह हुआ। आप जीजू को अच्छी तरह जानती हैं, तो फिर उसके साथ जिंदगी क्यों नहीं गुजार लेती? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस जीजू भी हमेशा यही कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप दोनों के कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछ लीजिए ना, मुझे तो सब समझ में आता है। ओह रियली? रियली, एंड आई मीन इट। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे मम्मी और जीजू को पापा कहकर पुकारो। नहीं, शांतम तो कहता ही है ना।
मम्मी पापा, वो समझता है कि जीजू और अजय दोनों उसके पापा हैं। ही इज सो क्यूट। वो अपने सारे फ्रेंड्स को कहता है कि उसके दो पापा हैं। तुम क्यों नहीं कहती मम्मी पापा? नहीं, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स थोड़ी ना हो। एंड लाइक अ फ्रेंड आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू बिकॉज नाउ आई एम ग्रोन अप। ओ श्रेया, श्रेया। मम्मी, प्रॉमिस करो कि कल आप जीजू से पैच अप कर लेंगी। लेकिन कैसे? वो मैं और जीजू ने प्लान कर लिया है, बस आप अग्री कर लीजिए। ओके बाबा, आई एग्री। मम्मी, आई रियली लव यू। आई लव यू टू श्रेया, आई लव यू। डैनी, ये कोई कोड नहीं है। है AKA आपकी अदालत। क्या फालतू बात कर रहे हो यार? जो कहना साफ साफ कहो ना। अच्छा, ए छाले मनवाई छाई आदमी है क्या है? भूल गया वो दिन जब मेरे सामने गिड़गिड़ाता था, मेरे हाथ पांव जोड़ता था कि डैनी डैनी मेरे को छीना से मिला दियो। छाला AKB। क्या है कि भी? अबे अकर के बात करता है अभी, और क्या। लेकिन चिंता नहीं, अरे मेरे को आदत है ये छब की, ये दुनिया छली है ही अच्छी है। चलो छोड़ो अभी, चलो हाथ मिलाओ, चलो हाथ मिलाओ उसके साथ। क्या नर्सरी के बच्चे हम? शेक हैंड कर लो। अरे मैं तुम लोग के दिखने की उम्र की बात नहीं करता है, अक्ल की उम्र की बात करता है। What do you mean, Danny? What I mean is कि तुम दिखने में चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, अरे हाथी घोड़े हो जाओ, ऊंट जैसे लंबे हो जाओ, लेकिन अक्ल अभी भी तुम्हारी छोटी है। और सुनो, अगर छोटी अक्ल की तरह बिहेव करोगे ना तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अरे पागल आदमी है यार, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे यार तुम यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, समझा क्या? हाँ, तुम कहीं नहीं जाएगा। YAUA, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ देखो, मैं ये बोलता था कि हम लोग को चाहिए कि नर्सरी के बच्चे के माफिक अपना लाइफ को जिए, फिर हमारा लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो कैसे नर्सरी के बच्चे के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हमको उनसे कुछ सीखने को मांगता है, समझा क्या? ये ज्यादा एडल्ट बनने से क्या होता है कि लाइफ में एडल्ट्री आ जाता है। ये सब क्या है? वही जो तुम दोनों के बीच में चलता रहता है। इसलिए तुम हमेशा बच्चों वाली हरकतें करते रहते हो? बिल्कुल करता हूँ, और इसलिए छब लोग मेरे को लैग भी करते हैं। मालूम, घर के छब लोग मेरे को छुट्ठो डैनी, प्यारा डैनी कह के बुलाते हैं। अरे मेरे को एडल्ट बन के तुम्हारी तरह बिगड़ने का नहीं है। हम सब बिगड़े हुए हैं क्या? बिगड़े हुए नहीं तो और क्या हो यार, जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब लफड़ा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि मेरे जैसा बनो, ऑलवेज लव एंड बी लव्ड। चलो अभी छेक एंड करो, चलो छेक एंड करो। ये लो यार। नहीं शीना, प्लीज कम ऑन। नहीं श्रेया, पहले मुझे कुछ बातें साफ करनी है। अच्छी ना, लेकिन तू तो बोली थी कि पहले तुझे कुछ बर्तन साफ करने के हैं। शट अप डैनी। जीजो, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। अब ये कैसे हो सकता है? अगर मैं इस घर में रहूंगा तो इस घर का हिस्सा बन के ही रहूंगा ना, और अगर तुम्हारी मुसीबत के बीच में नहीं आऊंगा तो? सिर्फ मुसीबत में आना, राइट? ओके। और ये मैं डिसाइड करूंगी कब मैं मुसीबत में हूँ और कब नहीं। और जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी मैं खुद ही हेल्प मांग लूंगी। तुम्हें जबरदस्ती मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। I don't agree to this। तो ठीक है, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? कोर्ट का ऑर्डर है, हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा। अगर मैं हाथ नहीं मिलाऊं तो कोर्ट क्या कर लेगी? कोर्ट वॉकआउट कर जाएगी, है ना डैनी? राइट। वो चली जाएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। वो सुसाइड कर लेगी। ये श्रेया, क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ। अगर आप दोनों ने हाथ नहीं मिलाया तो मैं मर जाऊंगी। अरे अब ये तो शीना को सोचना चाहिए ना। और तुमको नहीं? अच्छा चलो अभी हाथ मिलाओ ना, चलो यार चलो। शीना जीजो, कम ऑन शेक हैंड्स। वेरी गुड, चलो अभी खड़े हो जाओ और खड़े होके गले मिल लो, चलो। व्हाट नॉनसेंस यार। अरे कम ऑन ना शीना, गले मिलो ना। कमान 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 बॉय। अब ये जो कहते हैं वो कर लो, नहीं तो कोर्ट कुछ भी कर देगी। दिस इज नॉट डन यार। शीना, ओके ओके। अरे यार ऐसे कोई गले मिलता है? घूम के। लेकिन तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। अब तब की तब देखी जाएगी ना। नहीं, ये अभी इसी वक्त डिसाइड होगा। मैं बताऊं, कभी किसी वक्त कुछ डिसाइड नहीं होगा तुम दोनों में। ओफो जीजो, क्या कर रहे हो? इससे कोई और बेहतर काम नहीं है तुम्हारे पास? इससे बेहतर और क्या काम हो सकता है शीना? जानती हो, ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी औरत की मदद करता है ना, उसे स्वर्ग में सबसे अच्छी जगह मिलती है। अच्छा, कौन सी सबसे अच्छी जगह? कौन सी क्या, भगवान के नजदीक हो उससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है?
सब तरह की फैसिलिटीज भी तो होती है ना वहां पे, पीने का ठंडा पानी, टॉयलेट वगैरह। मुझे तो लगता है कि अगर मैं इसी तरह तुम्हारी मदद करता रहा तो मुझे स्वर्ग की सबसे अच्छी 10 जगहों में से एक जगह मिल जाएगी। हाँ, मिल गई। कौन करता है ये सब बेसर पैर की बातें? लोग करते हैं। भाई कौन लोग? ये पढ़े लिखे बुजुर्ग बड़े। देखो जीजो, उनकी छोड़ो और मेरी सलाह मानो। तुम सिर्फ अपनी फिल्में ही बनाते रहो। ये सब बातें है ना मेरे सर के ऊपर से चली जाती है। OHT, क्या मतलब? ओवरहेड ट्रांसमिशन। और हाँ, अगर ये सब बातें तुम अपने फिल्म प्रोड्यूसर्स और स्क्रिप्ट राइटर सिखाओगे ना तो उनके काम भी आएंगी। मेरे तो सर में दर्द होने लगता है इन सब से। ठीक है, तो शादी कर लो मुझसे, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। यानी तब तक तुम मेरा दिमाग खाते रहोगे और हमेशा अपनी टांग मेरे काम में अड़ाते रहोगे। बिल्कुल। लेकिन क्यों? जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा शीना। चाहे इसके लिए तुम्हारा करियर भी चौपट हो जाए। ठीक है, मंजूर है। Oh God. May I come in?